पहलगाम का सुकून टूट गया। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग शांति और सुकून की तलाश में आते थे। अप्रैल 23, 2025 को आतंकवादियों ने हमला किया। यह हमला अचानक हुआ और किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। बंदूकधारियों ने मासूम टूरिस्टों पर गोलियां चलाईं। 26 जानें गईं, ज्यादातर हिंदू तीर्थयात्री थे। यह एक भयानक दृश्य था। चश्मदीदों ने डर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह एक भयानक अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने टारगेट किलिंग की बात कही। यह हमला विशेष रूप से एक समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली। यह संगठन पहले भी ऐसे हमलों में शामिल रहा है। यह ग्रुप पाकिस्तान का कठपुतली माना जाता है। इसके पीछे की साजिशें पाकिस्तान से ही रची जाती हैं। भारत गुस्से में फूट पड़ा। लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक सुनियोजित साजिश थी। यह जंग का ऐलान था। भारत ने इसे गंभीरता से लिया। पाकिस्तान ने हद पार कर दी। अब भारत को जवाब देना था। मासूमों का खून खूबसूरत घाटी में फैल गया। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। यह भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था। यह देश की अस्मिता को चुनौती देने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की। उनकी आवाज में दुख और दृढ़ता थी। उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया। उन्होंने इस कायराना हरकत का बदला लेने की कसम खाई। यह एक निर्णायक वक्तव्य था। देश दुहक में एकजुट हुआ। हर कोई इस त्रासदी से प्रभावित था, लेकिन दुहक जल्द ही गुस्से में बदल गया। लोग न्याय की मांग करने लगे। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। हर शहर में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने न्याय की मांग की। वे चाहते थे कि दोषियों को सजा मिले। उन्होंने कार्रवाई की मांग की। यह एक सामूहिक आवाज बन गई। पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह संदेश स्पष्ट था। बर्बरता का यह काम बख्शा नहीं जाएगा। न्याय की मांग हर ओर गूंज रही थी। भारत का जवाब तेज और निर्णायक था। भारतीय सेना ने तुरंत अपनी तैयारियों को तेज कर दिया और सीमाओं पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सील कर दिया गया। कोई आना जाना नहीं होगा। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सिंधु जल संधि, जो नाजुक शांति का प्रतीक थी, उसे रोक दिया गया। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। पाकिस्तान की लाइफलाइन भारत के हाथ में थी। जल संसाधनों पर नियंत्रण ने पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा दी। राजनयिक संबंध तोड़ दिए गए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया। पाकिस्तानी राजनयिकों को पर्सना नॉन ग्रेटा घोषित किया गया। उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया। उन्हें जाने के लिए 48 घंटे दिए गए। यह एक स्पष्ट संदेश था। भारत इस गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया। पाकिस्तान का इनकार खोखला था। उनके दावों में सच्चाई नहीं थी। आतंकवाद को बढ़ावा देने का उनका इतिहास जगजाहिर है। यह कोई नई बात नहीं थी। पाकिस्तान ने पहले से ही सोची हुई चालों से जवाबी कार्रवाई की। उनकी सेना ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। व्यापार रोक दिया गया। यह एक आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश थी, लेकिन ये हरकतें बस चुभन भर थीं। इनसे भारत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। वे जानते थे कि वे कमजोर हैं। उनकी सैन्य और आर्थिक स्थिति भारत के मुकाबले कमजोर थी। 1947 से कश्मीर विवाद की जड़ रहा है। यह विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी मुद्दा बन गया है। इस जमीन पर 2 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। अनगिनत जाने गई हैं। हर युद्ध ने इस क्षेत्र को और भी अस्थिर कर दिया है। घाटी ने खून खराबा और अशांति देखी है। यहाँ के लोग दशकों से संघर्ष और पीड़ा झेल रहे हैं। भारत ने संयम दिखाया है। उसने हमेशा शांति और स्थिरता की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान ने स्थिति का फायदा उठाया है। उसने इस विवाद को अपने हित में इस्तेमाल किया है। उन्होंने अलगाववाद को हवा दी है। इसने कश्मीर में और भी तनाव पैदा किया है। उन्होंने सीमा पार से आतंकवादियों को भेजा है। ये आतंकवादी कश्मीर में हिंसा फैलाने का काम करते हैं। उनका मकसद भारत को 1000 घाव देकर कमजोर करना है। वे भारत की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहते हैं। पहलगाम हमला आतंकवाद को राजकीय हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की पाकिस्तान की नीति का सीधा नतीजा है। यह हमला निर्दोष लोगों की जान ले गया। उन्होंने आतंकवादी समूहों को पाला पोसा और बचाया है। ये समूह पाकिस्तान की छत्रछाया में फल फूल रहे हैं। उन्होंने उनकी गतिविधियों पर आंखें मूंद ली हैं। पाकिस्तान की सरकार ने इन आतंकवादी गतिविधियों को नजरअंदाज किया है। इस अराजकता के सूत्रधार वही हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक नेता इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। हालात बेहद नाजुक हैं। एक गलत कदम से पूरी जंग छिड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दखल देना चाहिए। पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए।
दुनिया चुप नहीं रह सकती। पाकिस्तान की हरकतें वैश्विक शांति के लिए खतरा हैं। उन्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। पहलगाम हमला एक चेतावनी है। भारत पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। हम अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे। आतंकवाद का खात्मा होगा। इस जघन्य अपराध के दोषियों को सजा दी जाएगी। हमारे लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम इस मुश्किल से और मजबूत होकर निकलेंगे।